हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई में आपका जो है कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा एसएससी जेई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसको हम लोग बार बार हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जो है कि आपको जो है कि थ्योरी को प्रैक्टिस करना है और जो है कि आपको क्वेश्चंस जितना से जितना आप प्रैक्टिस कीजिए वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एसएससी जेई को क्रैक करने के लिए। तो इसमें जो मेजर पोर्शन है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आपको जो है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज है, थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आपका सॉम का वेटेज है और उसके बाद आपका प्रोडक्शन का पूरा वेटेज है, ठीक है। तो ये जो है कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट जो है कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग सिलेक्ट किए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है कि आपको काफ़ी बार पूछा जाता है। ये फ्लूइड में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एज वेल एज फ्लूइड मशीनरी है ना, दोनों क्वेश्चन इंक्लूड है। और यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन और 20 से 30 क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी वही वेटेज है। सॉम में थोड़ा सा कम है, आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन में आपको जो है कि 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वेटेज के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कुछ क्वेश्चन और ये उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है। तो हम लोग इसको आज शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द मेटासेंट्रिक शुड बी। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो है कि मेटासेंट्रिक जो पॉइंट जो स्टेबिलिटी डिफाइंड होता है वो किस पे होता है, मेटासेंट्रिक पॉइंट पे, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए। और सबमर्ज के लिए आपको जो है कि बॉयंसी फोर्स जो है कि आपका डिफाइंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि स्टेबिलिटी कंडीशन डिफाइंड होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोटिंग बॉडी। सपोज ये कोई बॉडी है, ये लिक्विड में आपका जो है कि फ्लोट कर रहा है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी होगा और मेटासेंट्रिक पॉइंट होगा, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव होना चाहिए मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो ये जो कंडीशन है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। और यही अगर सेकेंड का बात करें न्यूट्रल कंडीशंस का, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंट्रिक पॉइंट बोथ आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यही चीज़ आपको जो है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया, मेटासेंट्रिक पॉइंट नीचे हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस कंडीशन इज फॉर व्हाट, फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबमर्ज बॉडी के केस में, तो सबमर्ज बॉडी के केस में सपोज अगर ये बॉडी लिक्विड में सबमर्ज है, लिक्विड में सबमर्ज है और इसको हम लोग टिल्ट करेंगे, तो उस केस में आपका स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगा। तो उस केस में आपका स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ पे होगा, बॉयंसी फोर्स इज लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉयंसी फोर्स हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी के ऊपर होना चाहिए बॉयंसी फोर्स, है ना। बॉयंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट वर्टिकली अपवर्ड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड। तो ये जो है कि आपको काउंटर क्लॉक बैलेंस करता है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, तो आपको क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स जो है कि आपका कोइंसाइड करेगा। और अनस्टेबल के केस में क्या हो जाएगा, आपका जी जो है कि ऊपर हो जाएगा और बॉयंसी फोर्स जो है कि आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या होगा, बॉडी जो है कि टिल्ट हो जाएगा, अपना जो पोजीशन है उसको डिस्प्लेस करके जो है कि न्यू पोजीशन जो है कि आपका रिगन करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, और ये आपका अनस्टेबल। तो दोनों ही केस में आपको जो ये फ्लोटिंग बॉडी का हमको यहाँ पे पूछ रहा है, तो फ्लोटिंग बॉडी में आपको यहाँ पे अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होना चाहिए, मेटासेंट्रिक पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मेटासेंट्रिक पॉइंट शुड बी लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपको जो है कि कंडीशन याद रखना है। दोनों ही पूछा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी
एज वेल एज सबमर्ज बॉडी। तो सबमर्ज बॉडी के केस में आपको यहाँ पे बॉयंसी फोर्स के अकॉर्डिंग हमको डिफाइन करना होता है, और ये आपका फ्लोटिंग के केस में मेटासेंट्रिक। तो ये आपको जो है कि 3 कंडीशंस है जो है कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एसएससी जेई का। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ए वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ डेप्थ एच। ये वेसल में जो है कि आपका एच डेप्थ तक ये क्या है, वाटर है। ठीक है, और उसके बाद ये पूछ रहा है एक्सलेटेड अपवर्ड विथ एन एक्सलेशन g/2। ये फ्लूइड को जो है कि एक्सलेट कर किया जाता है अपवर्ड में, और एक्सलेशन क्या हो जाएगा, a=g/2। ठीक है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल। यहाँ पे जो है कि आपको प्रेशर पूछ रहा है। तो सपोज अगर सिंपल प्रेशर पूछा जाता तो हम लोग क्या लिख सकते थे, रो जी इंटू एच, ये हम लोग। बट इस फ्लूइड को क्या कर दिया गया है, एक्सलेट कर दिया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एक्सलेशन क्या है, g/2। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रो, और g क्या हो जाएगा, g प्लस g/2 है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यही अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट होता है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ऑफ g/2 लेते हैं, और यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग प्रेशर फाइंड कर लेंगे एट द बॉटम। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो, ये आपका g प्लस g/2 हो जाएगा आपका 3/2 GH। ठीक है, तो ये आपका P हो गया। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3/2। ये रो जी को हम लोग लिख सकते हैं ना W, और ये आपका H। तो ये आपका ऑप्शन डी। तो देख लीजिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस तरह से है, और इसी अकॉर्डिंग जो है कि आपको प्रिपरेशन भी करना है। जैसा आपको स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा, ये आपको एसएससी जेई पहले जो पूछा जाता था उससे काफ़ी स्टैंडर्ड आजकल पूछने लगा है। ये 2015 का एसएससी जेई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको ट्रिकी होते हैं, तो जो कि आपको स्कोरिंग और अदर कैंडिडेट से आपको डिफरेंट बनाएगा, और मेरिट लिस्ट में यही सब जो है कि आपको बेनिफिट करेगा। द पॉइंट इन द इमर्ज बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट इज नॉन एज। द रिजल्टेंट प्रेशर जो है कि जिस पॉइंट पे लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स का डिफिनीशन पता होना चाहिए, मेटासेंट्रिक पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज है। आपको जो है कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करता है वो पूछा जाता है। तो आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए कि टेम्परेचर विस्कोसिटी के साथ किस तरह से जो है कि रिलेशन है, टी और विस्कोसिटी। और लिक्विड के केस में आपको जो है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे फॉर ए लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज। ठीक है, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये आपको जो है कि गैस के लिए है। तो एयर क्या है, मेरा गैस है। क्यों ऐसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर में होते हैं ये आपका कॉलिजन के कारण जो है कि आपका ये विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि याद रखना है ये ग्राफ। ठीक है, लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी आपका डिक्रीज है, और गैस के केस में एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस विल इंक्रीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लेना है, विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिलरी कैपिलरिटी इज ड्यू टू। कैपिलरी राज और फॉल किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन, कोहेशन, विस्कोसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
कैपिलरी राइज इज ड्यू टू जनरली सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण ही आपका कैपिलरी राइज, जो आपको कैपिलरी राइज जो होता है फोर्स सिग्मा कॉस थीटा, और ठीक है, ये आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो कैपिलरी राइज का जो कैपिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बेसिकली सरफेस टेंशंस ऑफ द जो ट्यूब है उसके कारण होता है, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन सी मिलेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और कैपिलरिटी जो है कि आपका जो राज होता है वो आपका वाटर के केस में होता है, वाटर के केस में आपको राइज करता है, और मरकरी के केस में आपका फॉल होता है, ठीक है। तो वो राइज जो जनरली जो होता है आपका कैपिलरी राइज इज ड्यू टू कोहेशन, और कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू एडिशन, ठीक है। नहीं, कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडिशन, ठीक है, एडेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है, और ये आपका वाटर के साथ है। और जनरली कैपिलरी जो फॉल होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैपिलरी इज ड्यू टू, इन जनरली हम लोग बोल सकते हैं सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेरेंस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। ये जो है कि आपका सरफेस टेंशन क्या है, जो है कि आपका किसी भी लिक्विड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे दो डिफरेंट लिक्विड का जो इंटरफेस होता है उस पर जो है कि आपका एक्ट होता है नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है आपका प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, आपको बताना है प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.85 इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर ऑफ वाटर। ये जो प्रेशर है इसके बराबर है जो प्रेशर ऑफ ऑयल है। अगर हम लोग लिखना चाहें प्रेशर ऑफ ऑयल तो हम लोग लिख सकते हैं रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑफ ऑयल, ये इक्वेशन। और ये जो प्रेशर है इक्विवेलेंट टू दिस, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों प्रेशर क्या है? इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये आपको जो है कि वाटर का आपको जो है कि इतना mm आपको दिया हुआ है, इतना mm ऑफ वाटर। तो ये दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑफ ऑयल इजकल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ हाइट ऑफ वाटर। तो जी जी हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और इसको अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखना चाहें, एस ऑफ वाटर एच ऑफ वाटर इजकल टू एस ऑफ वाटर और एच ऑफ वाटर, ठीक है। और नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं कि रो ऑफ वाटर से दोनों साइड से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये आपको जो है कि क्या मिल गया? एस, ठीक है। तो आपको जो है कि एस ऑफ ऑयल जो है कि आपको गिवन है 0.85 और एच हेड ऑफ ऑयल आपको जो है कि फाइंड करना है। और यहाँ से एस ऑफ वाटर आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1, और हेड ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है कितना? 42.5। यहाँ से एच ऑफ वाटर जब हम लोग फाइंड करेंगे तो आपको जो है कि इसको कैलकुलेट करिएगा, ये आपको 50 मीटर ऑफ ऑयल है ना, ये ऑयल के टर्म में आया, ठीक है। तो ये जो है कि हम लोग यहाँ से हेड ऑफ ऑयल का हम लोग निकाल लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है इक्विवेलेंट प्रेशर है ना। तो इक्विवेलेंट प्रेशर जो है कि दोनों को प्रेशर को हम लोग इक्वेट कर लिए। तो आपको एक फार्मूला आपको याद रखना है, S1H1 इजकल टू S2H2, ठीक है। ये जो है कि आपको किसी एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में आपको कन्वर्ट करना है हेड के टर्म में।
तो आप यहाँ पे जो अननोन पैरामीटर्स है उसके टर्म में आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे अगर वन वन सफिक्स का बात करें, हम लोग ऑयल को दे दिए और वाटर को हम लोग 2 दे दिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एस ऑफ 1, दैट मीन्स ऑयल का आपका गिवन है 0.85 और एच ऑफ 1 फाइंड करना है, और S2 आपका वाटर हम लोग सफिक्स लिए हैं तो 1 हम लोग पुट कर देंगे, और यहाँ पे H2 का आपका गिवन है वाटर का 42.5। तो इस तरह से हम लोग H1 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। तो ये फार्मूला कहाँ से आना, ये आपका ये इक्वेट करने के बाद जो है कि ये फार्मूला आता है। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ हाइट और हेड फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड। ठीक है, किसी एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड का हेड के टर्म में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग mm ऑफ वाटर करने का मतलब है कि हेड है ना, हेड किसके टर्म में, वाटर के टर्म में। ठीक है, क्योंकि आपको ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोल सकते, जिसे लिखते हैं ना प्रेशर P इजकल टू रो जी एच, तो ये आपको H दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से H लिख सकते हैं ना, P अपॉन रो जी, इसको हम लोग प्रेशर हेड बोलते हैं। इसका जो यूनिट होगा mm और मीटर ऑफ वाटर। अगर हम लोग रो अगर वाटर लेंगे तो वाटर के टर्म में, रो अगर ऑयल लेंगे तो यहाँ पे ऑयल के टर्म में। ठीक है, तो ये जो है कि हेड का कन्वर्शन है, ये प्रेशर हेड एच इजकल टू क्या हो गया, प्रेशर हेड। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जो है कि 1.3 आपका दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज एस इज मेजर्ड टू बी दिस। ठीक है, ये आपका जो है क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू। ठीक है, तो एज वी नो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इजकल टू म्यू अपॉन रो। यहाँ से आप लोग पुट कीजिएगा म्यू का वैल्यू 0.0034 और डेंसिटी आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 1.3 गुना 1000। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कि म्यू का वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा, ये आपका आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड। तो इमर्ज बॉडी जो है कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयंसी फोर्स। तो रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। तो जनरली बॉयंसी फोर्स जो है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज। सेंटर ऑफ प्रेशर जो है कि आपको बताना है कि कहाँ पे होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइन प्लेन इज एट द सेंट्रॉइड, अबव द सेंट्रॉइड, बिलो द सेंट्रॉइड। तो सेंटर ऑफ प्रेशर अगर हम लोग किसी भी केस में इंक्लाइन प्लेन हो या फिर जब वर्टिकल प्लेन हो, दोनों ही केस में हम लोग, तीनों केस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका वर्टिकल प्लेस है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो पोजीशन है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं CP। ठीक है, और इसी हाइट, इसी वर्टिकल हाइट को हम लोग बोलते हैं H स्टार फ्रॉम कहाँ तक, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सेंटर ऑफ पोजीशन से आपका जो है कि फ्री सरफेस के बीच को हम लोग डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, H स्टार। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे है उसके डिस्टेंस को हम लोग को बोलते हैं H बार। ठीक है, तो आपको ये नोटेशन पता होना चाहिए। तो H स्टार का फॉर्मूला होता है H स्टार इजकल टू H बार प्लस IG अपॉन AH बार साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग पोजीशन बात करें तो अगर हम लोग साइन थीटा देखें तो थीटा अगर हम लोग रख दें, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वर्टिकल का केस हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल का केस हो गया। और थीटा इजकल टू 90 डिग्री रख देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है कि आपका
वर्टिकल प्लेन के लिए हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये प्लस एच प्लस, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, इससे जो है कि आपका नीचे ही आपको जो है कि हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर जो पॉइंट है हमेशा कहाँ पे लाइज करेगा, नीचे ही, बिलो। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बिलो द सेंट्रॉइड। तो ये जो आपका जो है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइन प्लेन इज बिलो द सेंट्रॉइड, है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ पे तीनों कंडीशंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये अगर साइन 0 0 कर देंगे तो ये आपका जो है कि ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का हम लोग कंडीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी फ्लोट करता है तो वो क्या कंडीशन है, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये आपका फ्लोटिंग का केस है। तो फ्लोटिंग के केस में हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। व्हेन द मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। यही अगर सबमर्ज बॉडी के केस में बोलता तो हम लोग बोल सकते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस को याद रखना है। तो ये जो है कि मेटासेंट्रिक पॉइंट हमेशा डिफाइन करता है फ्लोटिंग बॉडी के केस में, और ये जो है कि आपका सबमर्ज बॉडी के केस में सेकंड वाला, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है कि आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली इक्वेशन लिखते जाइए और जो है कि आपको इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपको जो है कि रेफरेंस डेटम लाइन से जो है कि आपका डेटम लाइन से जो है कि डिस्टेंस दिया हुआ ये आपका 3.2 मीटर यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपका डेटम लाइन से 2.7, ये आपका डेटम लाइन से कितना है 2.7, ये। तो इस तरह से आपको इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लोग ये आपका प्रेशर ऑफ ए इजकल टू दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, माइनस ऑफ 10.89, ठीक है, 10.89। तो हम लोग यहाँ से लिखते चलते हैं। इक्वेशन हम लोग लिखना सीखे थे, कैसे सीखे थे, प्रेशर एट ए पी प्लस, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, रो ऑफ दिस, ठीक है, रो, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका रो ऑफ, ये रो कौन सा है दिया हुआ है इसमें मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6, ठीक है। तो आपको इसको मेंशन कर लीजिए, या तो फिर ऐसे कर लीजिए पी बाई रो जी, ठीक है, रो जी, ठीक है। तो आपको ये रो कौन सा हो जाएगा 1.6, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, रो ऑफ, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए आप, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको जो है कि सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से इसको आपको जो है कि ऐसे लिखिए -10.89, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग इसका डिस्टेंस लेंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, प्लस रो, दैट इज 1.60 इंटू 10⁻³ रो जी, और ये आपका जो है कि एच हो जाएगा आपका 3.2 माइनस दिस 3.2 माइनस 2.743,
ठीक है, ये इक्वेशन लिखा गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, P प्लस रो जी एच, फिर हम लोग इधर से जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रो, रो कितना हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻3, ये आपका हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। एच क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक आएंगे तो ये आपका ये लेवल है 3.24 माइनस ये लेवल है आपका 2.74, तो ये आपका हो जाएगा 3.24 माइनस 2.74, तो ये आपका हो गया रो जी एच। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से जंपिंग मेथड से फिर हम लोग यहाँ से इधर आएंगे नेगेटिव, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। तो रो मेरा क्या है इसका, रो ऑफ बी। ठीक है, रो ऑफ बी इंटू जी इंटू एच, तो एच हम लोग कहाँ तक लेंगे, ये वाला। तो ये डिफरेंस देख लीजिए 3.24 माइनस दिस, तो ये आपका 3.429 माइनस 3.048, ये डेटम लाइन से है ना। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, तो हम लोग इसके बाद हम लोग बोल देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0। ठीक है, तो ये आपका जो है कि हम लोग यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए। तो इसमें देखिए आपका जी, इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो जो अननोन टर्म है मेरा क्या है, रो ऑफ बी। यहाँ पे आपको जो है कि जी आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है, जी भी पता है, तो यहाँ से हम लोग रो ऑफ बी जो है कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और यही हमको फाइंड करने वाला है, ये जो अननोन लिक्विड है इसी को आपको फाइंड करने वाला है। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गेज लिक्विड बी इन फिगर बिलो, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, अगर हम लोग को एस फाइंड करना है बी का, तो हम लोग बोल सकते हैं ना रो ऑफ बी अपॉन रो ऑफ वाटर। अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस बी लिक्विड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और ये जो आपको लेवल का जो हाइट दिया हुआ है, आपको यहाँ से हम लोग जानते हैं, हम लोग इक्वेशन हम लोग लिखना हम लोग सीखे हैं। हम लोग यहाँ पे कैसे इक्वेशन लिखे, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन पी ए प्लस, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.2 माइनस दिस। उसके बाद यहाँ से यहाँ चल जाएंगे जंपिंग, क्योंकि ये दोनों सेम लिक्विड है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, तो आपको जो है कि अगर हम लोग 1.6 को अगर हम लोग 1 लिक्विड बोल देंगे, तो हम लोग यहाँ पे रो ऑफ 1 लिख सकते हैं इंटू जी इंटू एच, ये वाला जो एच जो हाइट है हम लोग कैलकुलेट करके H1 हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ हाइट हम लोग बात करें तो ये अगर H2 है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रो ऑफ, ये आपका सेम सेम फ्लूइड है, तो हम लोग रो ऑफ 1, ये आपका देखिए रो ऑफ, इसको हम लोग 1 बोले हैं, तो ये आपका रो 1 जी, और ये आपका जो हाइट है H2। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ चले आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो है कि ये जंपिंग मेथड से हम लोग क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जितना ऊपर गया है इतना डाउन भी आया है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये डिफरेंट लिक्विड है और इसी लिक्विड को हमको फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इतना डाउन है उतना अप है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये हम लोग किधर जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो रो ऑफ बी जो आपका फ्लूइड यहाँ पे उसका डेंसिटी, रो ऑफ बी और इंटू जी इंटू एच, ये जो हम लोग बोल रहे हैं H3, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H3 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो है कि सारा वैल्यू पुट करना है, पी ए का वैल्यू आपको गिवन है माइनस दिस, रो ऑफ 1 आपको जो है कि पता है 1.6, और जी आपको पता है H1 हम लोग देख चुके हैं, H1 क्या है 3.2 माइनस दिस 2.74, ये दोनों का डिफरेंस, ये जो दिया हुआ है ना, ये आपका रेफरेंस लेवल से कितना हाइट है। ठीक है, सारा जो है कि आपका रेफरेंस लेवल से आपको हाइट दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे
और यहाँ इस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रो ऑफ बी। ये जो है कि रो ऑफ बी जो है कि हम लोग फाइंड कर लेंगे, उससे हम लोग एस ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और इसी एस ऑफ बी को आपको कैलकुलेट करना है और आपको बताना है कि कितना आया। इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक नंबर के लिए जो है कि आपको कितना क्वेश्चन जो है कि अगर आप इसको सीखे हैं बनाना, सॉल्व करना, तो काफ़ी इजी है, और अदरवाइज़ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है एसएससी जेई में। आप देखें किस तरह का क्वेश्चन जो है कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है। ये 2017 में जो है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो है कि एसएससी जेई में काफ़ी इजी पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। 70% जो है कि आपको इजी टू मॉडरेट ही मिलेगा, और आपको जो है कि 30 to 20% जो है कि आपको इस तरह का जो है कि आपका ट्रिकी क्वेश्चन और थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं, मॉडरेट टाइप का ही है ये। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसके लेवल, इस तरह का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना प्रिपरेशन का लेवल को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और एफएम में आपको जो है कि कुछ प्रीवियस वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरा, न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो जो है कि हम लोग जो एसएससी जेई का क्वेश्चन सीरीज हम लोग को ये पार्ट 2 है, और इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट भी लाएंगे, फोर्थ पार्ट भी लाएंगे। एसएससी जेई के लिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स जो है कि हम लोग इस वीक में और नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।